हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं 2 वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वेरी वेरी सरप्राइजिंग वर्ड्स, जिनके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। और वो वर्ड्स हैं आइदर और नाइदर। तो सबसे पहले तो इनके बोलने में ही कंफ्यूजन है। तो इनको 2 टाइप से बोला जा सकता है, यानी आइदर को ईदर भी बोल सकते हैं, नाइदर को नीदर भी बोल सकते हैं। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं, यानी ईदर या आइदर, नीदर नाइदर, दोनों सही हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे बोलिए। तो उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों वर्ड्स अलग अलग अर्थों में कैसे प्रयोग होते हैं। इनका केवल एक अर्थ नहीं है, इनके 4 अर्थ हैं। और वो 4 अर्थ कौन से हैं? लेट्स स्टार्ट। तो पहला वर्ड है आइदर। तो इसका मतलब है 2 में से एक। पॉजिटिव सेंस में आता है ये, पॉजिटिव में। तो सबसे पहले इसका यूज करेंगे हम प्रोनाउन के रूप में, जैसे आइदर ऑफ अस, हम में से कोई, कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो यहां देखिए आइदर ऑफ अस, यानी हम में से कोई एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट यूज है इसका एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में। अब यहां पे ये क्रिया की विशेषता बताएगा। यहां पे क्या होगा? 2 नेगेटिव सेंटेंस होंगे, 2 नेगेटिव सेंटेंस उनमें यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, आई डू नॉट लाइक राम, मैं राम को पसंद नहीं करता। एंड आई डू नॉट लाइक राधा मच आइदर। तो मैं राधा को भी पसंद नहीं करता। तो यहां इसका मतलब क्या है? भी, कि मैं राधा को और भी ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, या और भी पसंद नहीं करता हूं। तो इस तरह के देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव है। 2 नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह से हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है। विशेषण, विशेषण कैसे? एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मैनी शॉप्स आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी गली की। तो साइड है ना, यह नाउन है, और नाउन के आगे आया है ये एडजेक्टिव बन के। तो यहां इसका मीनिंग है दोनों, दोनों तरफ, गली की दोनों तरफ, यानी गली के उस साइड भी इस साइड भी, दोनों तरफ कई दुकानें हैं। यानी गली के दोनों तरफ कई दुकानें हैं। आइदर साइड, आइदर साइड का मतलब है बोथ द साइड। तो है ना काफी अमेजिंग। उसके बाद देखिए, हमने कंजक्शन के बारे में तो बिल्कुल इसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ा है, यानी ये योजक का काम भी करता है। तो मेरे बहुत सारे लर्नर हैं जो वो कंजक्शन जानते हैं बस, कि भाई आइदर और का जोड़ा है और ये जोड़े में प्रयोग होता है, इसके बारे में तो जानते होगे आप। लेकिन ये चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं। तो इसमें क्या होगा? आइदर, आइदर यू कैन राइट और फोन। तो इस तरह से आइदर के साथ में यहाँ और का जोड़ा होता है। आइदर यू कैन राइट, या तो तुम मेरे पास पत्र लिख सकते हो या फोन कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा नाइदर,
या नीदर। तो इसके जैसे ये भी बोला जाता है नीदर, और इसको हम नाइदर भी बोल सकते हैं। तो दोनों सही हैं। कभी ये सोचे नीदर कहना सही है, नाइदर कहना भी उतना ही सही है। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन इज राइट। तो नीदर का प्रयोग भी सबसे पहले प्रोनाउन के रूप में होता है। प्रोनाउन जैसे ये था प्रोनाउन, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग है ना जो वो करते हैं दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अब ये देखिए, ये दो में से एक है, अब दो में से कोई नहीं, तो सीधा सीधा अर्थ है फिर नेगेटिव सेंस में आएगा ये। तो इसकी सेंस क्या है नेगेटिव, इसकी सेंस क्या है पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। तो यदि सुझाव है कोई, सजेशन है कोई आपके पास, तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। तो इससे मेरा इंप्रूवमेंट होगा। प्रोनाउन देखिए, नीदर या नाइदर ऑफ अस या नाइदर ऑफ अस कैन एडवाइस यू। तो हम में से कोई नहीं आपको एडवाइस यू, हम में से कोई भी आपको एडवाइस नहीं कर सकता। या नाइदर ऑफ द टीम्स प्लेड वेल, यानी टीमों में से कोई भी टीम नहीं खेली अच्छी तरह से, कि अच्छी तरह से कोई टीम नहीं खेली। तो आगे इसका प्रयोग उसी तरह से है एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आई डू नॉट ईट मीट, कि मैं मीट नहीं खाता हूँ। नाइदर डज रोहित, तो रोहित भी नहीं खाता है। तो यहाँ भी इसका मतलब क्या है भी, जैसे आइदर का मतलब भी था। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर का प्रयोग है जो वो रिवर्स फॉर्म के रूप में होता है। जैसे आइदर तो बिल्कुल पीछे आया था, और यहाँ नाइदर है जो वो रोहित से आगे आया है, और हेल्पिंग वर्ब भी आगे आई है, यानी ये रिवर्स फॉर्म है वर्ब की। तो रिवर्स में आता है नाइदर। तो आई डू नॉट ईट मोहन, नाइदर डज रोहित। उसके बाद एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में इसका प्रयोग, जैसे नाइदर पेन इज कॉस्टली, जैसे यहाँ पेन नाउन है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि भाई पेन में से कोई भी पेन इज कॉस्टली, महंगा नहीं है। पेन में से कोई भी पेन महंगा नहीं है, तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अगला यूज है कंजक्शन के रूप में, यानी योजक के रूप में, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से कन्फर्म है, पहले बहुत बार आता है ये। नाइदर सीना नोर मीना, कि ना ही तो सीना ना ही मीना वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो ना ही तो सीना, ये ई है यहाँ पे,
नाइदर सीना नोर मीना, ना ही तो सीना ना ही मीना मीटिंग में उपस्थित थी। तो नाइदर के साथ में किसका जोड़ा बनता है? नोर का। और आइदर के साथ किसका जोड़ा बन रहा था? और का। यहाँ नाइदर नोर नेगेटिव सेंस में। तो इस तरह से आपको काफ़ी अमेजिंग लगा होगा। आपको केवल एक या दो अर्थ का ही पता था, लेकिन मैंने तो 4 अर्थ बता दिए, तो बहुत सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about some more surprising words. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.